हमें कोई शिया चाहिए, प्रॉपर शिया, वो बताए कि उसने एक्चुअली कहा क्या है, क्योंकि इसका जो सही लफ्ज हैं वो ढूंढने पड़ेंगे साहिल भाई। एग्जैक्ट, मैंने लिंक आपको दिया है, थोड़ा एक बार उस पे से आप मैं चेक कर देखता हूँ, लेना क्या सीन है। मैं देखता हूँ, अच्छा मैं हाँ देखता हूँ। भाई, इस्लामिक स्टूडेंट, जी भाई, आपने, आपसे मैंने ये सवाल किया था, ये देखिए फिर से आ गया है हथियार। जी, आपने कहा था कि अल्लाह हर कुछ कर सकता है जो उसके शान के मुताबिक हो। आपने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी, शान के मुताबिक हो। मेरा आपसे सवाल ये था, क्या अल्लाह वो सब कुछ कर सकता है जो उसके शान के मुताबिक ना हो? साहिल भाई, आप अगर आप ये बोलेंगे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। अरे यार, मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट पूछा है, उसका सवाल का जवाब देना भाई। क्या अल्लाह वो सब कुछ हाँ, कर अल्लाह झूठ सकता है बोल जो उसके सकता है, शान के मुताबिक अल्लाह ना झूठ हो? बोल सकता है। हाँ मैं हाँ, बोल बोल रहा सकता हूँ। है साहिल साहब, इधर लिखे हैं एडम, हाँ, एडम सेड अल्लाह झूठ बोल सकता है। एडम अच्छा साहब का ठीक लिख है, देता हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ ना एडम साहब, कि आपने ये हुक्म कहाँ से लाया? आप कहाँ कहाँ आपने पढ़ा व कि अल्लाह माकरू झूठ? व माकर अल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मकर? व माकरू व माकर अल्लाहि क्या वल्लाहु मीनिंग खैरुल हुआ, मैं ये माकिरीन। पूछ रहा हूँ भाई। तुम उस दिन भी मुझे मीनिंग बेवकूफ बनाते चाहिए यार, तुमको 20 बार मैंने बता चुका कि क्या चीज है, तुमने फिर भी यही बात लाके खड़ा कर दी। ओपन करो भाईजान, तो यार। तुम आयत नंबर बोलो। भाईजान, भाईजान, इसका इसका मीनिंग को छोड़ें, ये आयत क्यों नाज़िल हुई? लिटरल मीनिंग क्या है उसका? मेरे भाई, जहाँ शाब्दिक वक्त, जहाँ शाब्दिक जिसको बोलते हैं वर्ड नहीं बनता, वहां सर वास्तविक जी, वर्ड मैंने बनाना कहा पड़ता है। है कि इसकी तफसीर क्या है। एक मिनट, मकर करने का मतलब क्या झूठ बोलना होता है? सर आई डोंट केयर, इसकी अबे, तफसीर क्या मकर है। करने का मतलब झूठ हो सकता है, वो बताओ ना मुझे यार, जितना पूछ रहे हो मैंने उतना कहा बोलो। है सर, इसकी आयत क्यों नाज़िल हुई, इसकी तफसीर क्या है, बता दें। जब लोगों ने, एक उसका तफसीर तो पूरा एग्जैक्ट तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, क्या है, एक क्यों नाज़िल हुई थी आयत, आयत नाज़िल क्यों हुई थी, चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 54 क्यों नाज़िल हुई थी। चैप्टर नंबर 3 का आयत नंबर 54, व माकरू व माकर अल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन क्यों नाज़िल हुई थी। मेरे भाई, मैंने आपको फिर कह दिया है कि एकदम एग्जैक्ट सर मैं फिर कह कुरान। रहा हूँ, व माकरू व माकर अल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन क्यों नाज़िल हुई अरे थी। यार, जो वो बोला जा रहा है, जो अल्लाह के साथ मकर करते हैं, जो अल्लाह के साथ, ये सर अल्लाह उसके साथ करने का मतलब ये सर नहीं कि वो मकर कर सर रहा है। अल्लाह के साथ, सर अल्लाह के साथ मकर नहीं है, वह मकर उन्होंने मकर किया, वह मकर अल्लाह और अल्लाह ने मकर किया, वल्लाहु खैरुल माकिरीन और अल्लाह सबसे बड़ा मक्कार है। मुझे इसका मीनिंग नहीं अल्लाह चाहिए। सबसे बड़ा मक्कार है। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आयत आयत नंबर बोलो, नाज़िल आयत क्यों हुई। नंबर, आयत नंबर बोलो। आयत नाज़िल क्यों हुई थी। भाई आयत नंबर बोलो। 54 है ना तीन सूरह दफा इमरान का। तीन दफा बोली है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं कि बोलता रहूं। मैंने कहा ये आयत नाज़िल क्यों हुई थी। सुनो सुनो, मैं बता दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, सुनो। जी बताएं। आयत नंबर 51 से मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। यकीन जी। मानो, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधा राह है। बस जब ईसा ईसा ने उनका, मतलब बोला जा रहा है, बस जब ईसा ने उनका कुफ्र महसूस कर लिया तो कहने लगे अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है। हवारियों ने जवाब दिया कि हम अल्लाह की राह के मददगार हैं। क्या बोला जा रहा है? कि हम अल्लाह की राह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। फिर फरमाया जा रहा है, ऐ हमारे पालने वाले माबूद, हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की पैरवी की, बस तू हमें गवाह में लिख ले। और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने भी पोशीदा तदबीर की। ठीक। अब यार डंगर, अगर काफिरों ने मकर किया वह माकारू, अल्लाह ने खुफिया तदबीर कैसे कर ली। वह मकर अल्लाह है, सेम वर्ड है। काफिरों ने मकर किया तूने बोला, तो अल्लाह ने सेम अरेबिक वर्ड एक ही सेंटेंस के अंदर, अगर काफिरों ने मकर किया तो अल्लाह ने खुफिया तदबीर कैसे कर ली। पहले तो ये प्रॉब्लम है, तू मुझे उर्दू की ट्रांसलेशन ना दिखा, तू अरबी बोल। काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने मकर किया, अल्लाह सबसे बड़ा मक्कार है। अब मुझे बताइए आयत नाजिल क्यों हुई। भाई आपको, एक मिनट सुनिए मेरा बात को। आपको अरबी आता नहीं है और जुनागढ़ी साहब का ट्रांसलेट को गड़बड़ा रही है और बोल। सर मैं ट्रांसलेशन चाहता ही नहीं, आपको किसने कहा मुझे ट्रांसलेशन चाहिए। मैंने कहा ये आयत नाजिल क्यों हुई वो बता दें। एक मिनट, मैं इसका पढ़ दे रहा हूँ, सुनो। जी बताएं क्यों हज़रत ईसा के नाजिल। ज़माना में शाम का क्षेत्र रोम वाले के कब्जे में था। यहाँ उनकी तरफ से जो हाकिम मुकर्रर था वो काफिर था। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है। यहूदी ने ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उस हाकिम के कान भर दिए कि वह बिना बाप के पैदा हुए हैं और फासिद है। ठीक है।
वगैरह वगैरह। हाकिम ने उसके मुतालबे पर ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी देने का फैसला कर लिया, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें आसमान पर उठा लिया और उनकी जगह उन्हीं की शक्ल व सूरत के एक दूसरे आदमी को सूली दी गई, जिसका नाम यहूदा था। और ओके। एक मिनट, शट अप, और मैं पढ़ रहा हूँ, एक मिनट पढ़े में पढ़े पढ़ रहा पढ़े हूँ। और वह पढ़े यही पढ़े समझते रहे कि हमने ईसा को सूली दे दी, शान नुजुल ये है, समझ में आ आगे गया? आगे आगे खत्म हो गया हाँ, क्या हो रहा है आगे? ईसा को सूली दे दी। एक मिनट, अब आए लफ्ज तुम्हारा। मकर के पढ़े। माना पोशीदा और बारीक तदबीर चाल के है। क्या बोले जा रहा है? जो एक लफ्ज के कई कई माने होता है अरबी। बेहतरीन। सो अल्लाह ने चाल चली, झूठी चाल चली, इस तरीके से चाल चली कि पूरी दुनिया ये समझती रही कि ईसा सलीब चढ़ गया है। लेकिन अल्लाह ने चाल चली, झूठ बोला, झूठी चाल चली। और चाल के चली, उसमें झूठ के अल्लाह ने बोला कि साहिल साहब देखे जरा अल्लाह झूठा क्यों है। इन्होंने बोला अल्लाह झूठ बोलता है। मैंने कहा हाँ अल्लाह बोलता है और मैंने उसके लिए आयत दी थी। इन्होंने पढ़ दिया, इन्होंने अपनी तरफ तफसीर पढ़ी और अपनी ट्रांसलेशन पढ़ी, वही ट्रांसलेशन के साथ बोल रहा हूं मैं। अल्लाह ने झूठी चाल ये चली साहिल साहब कि किसी और बंदे को ईसा की शक्ल बना दी और पूरी दुनिया को यह दिखाया, चाहे वो ईसा को मानने वाले थे चाहे नहीं थे, चाहे वो यहूदी थे चाहे वो रोमन्स थे, जो भी थे। अल्लाह ने क्या किया साहिल साहब कि ईसा की जगह किसी और को ईसा की शक्ल दे दी उसके जैसे ही दिखने वाला, हाँ। और चढ़ा दिया, और सब लोगों को झूठा, ये झूठ में ये लगा कि यार ये ईसा ही है, क्योंकि अल्लाह ने एग्जैक्टली। खुफिया चाल चली। तो साहिल साहब अल्लाह झूठ बोलता है कि नहीं बोलता, जरा ये बता झूठा दें। झूठा झूठा धोखेबाजी है ये, धन्यवाद। पूछो भाई को। धन्यवाद। धोखेबाजी धन्यवाद है। सर। सबसे पहले एडम साहब को मैं ये बोलूंगा, मैंने वो लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने अपना तरफ से ऐड किया उसको। मैंने कब कहा कि अल्लाह ने चाल चला? मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया डायरेक्टली। साहिल साहब जरा रिवाइंड करके दिखाऊं इसको कि अल्लाह ने बोला, इसने बोला कि चाल चली तफसीर पढ़ने में कि चाल, हाँ, चाल का वर्ड यूज किया था तफसीर पढ़ते वक्त। जी बोल दे सुनो सर सुनो इनको कि सुनो वरना भाई, मैं दिखाया तो रिवाइंड धीरे करके। से धीरे से मैं लाइन टू लाइन वही पढ़ दे रहा हूँ, अगर बात को समझना क्या है। मकर के माना पोशीदा और बारीक तदबीर, तदबीर यानी चाल के है, ठीक है? फिर थैंक यू साहिल साहब, फिर आया चाल का लफ्ज। साहिल साहब, हाँ, चाल बोला था ना इसने, है उसमें लिखा हुआ है। अल्लाह चालबाज है रे। और एक मिनट, हसरत अल्लाह पैदा नहीं आने चालबाज वाली। अल्लाह। ऑडियंस सुन रही है कि आप किस तरीके से मतलब काम कर रहे हैं, उसके लिए आप तो ये टेंशन ना लें। चालबाज है, अल्लाह आप मानते आपने हैं इस्लामिक कहा कि स्टूडेंट? झूठ खेल रही है। ये एक मिनट, एक बात बताइए मेरे को। झूठ उसको बोलते जो चीज छुपाया जाता है। अल्लाह ने छुपाया कहाँ? तो बयान कर दिया सब चीज। अल्लाह ने छुपाया कहाँ? झूठ उसको बोलते हैं जो छुपाया जाता है, लेकिन अल्लाह ने कहाँ छुपाया? तो सब बयान कर दिया। हम भी पढ़ रहे, आप भी पढ़ रहे। और ईसा इस्लाम कब का बयान हवारी ने किया? खूब देखा था ईसा कब इस्लाम को बयान जाते किया? हुए। मेरे भाई, ईसा इस्लाम का एग्जैक्टली, हवारी लेकिन वो खूब किया जानते नहीं। थे। एक मिनट, मैं पॉइंट अबे बताने लगा हूँ। 600 साल तक, नहीं 600 साल तक तमाम, सुनो, 600 साल तक तमाम धोखे में क्रिश्चियंस रखा। जो ईसा को मानते थे वो धोखे में रहे कि ईसा सलीब चढ़ा है, जबकि ईसा सलीब ही नहीं चढ़ा। 600 साल बाद मोहम्मद ने आगे बताया। तो 600 साल तक अल्लाह का झूठ जायज रहा। अरे एडम भाई, ऐसे क्यों बच्चे जैसे बात कर रहे हो? क्या मतलब मैंने अच्छे से कहा, बात करते? एक मिनट एक मिनट मुझे एक बताओ, मिनट अल्लाह ने जो एडम चाल भाई, चली, अल्लाह ने जो एडम भाई, चाल चली, ये कब बस इतना अल्लाह बोल ने के फायदा एक्सपोज नहीं कब होता की कि उसकी चाल थी? सर सुनो, है। एक मिनट मैं बता अल्लाह रहा ने हूँ। एक्सपोज कब किया कि उसकी चाल थी, ये एडम बताओ। भाई, इतना देर से मैंने सुन रहा हूँ आपको। मेरे एक मिनट बात सुनो, अल्लाह ने मैं ये बोल रहा, एक्सपोज एक मिनट कब एक मिनट। किया कि उसकी ये चाल थी? बात कहाँ लिखा हुआ कि अल्लाह ने 600 साल तक बात छुपाई? ये बात कहाँ लिखा हुआ है? मुझे ये बताओ। गिव मी अबे वो रेफरेंस, डंगर, कहाँ लिखा हुआ है? सुनो, अबे क्यों दे झूठ रहा हूं, बोलते हो? अबे डंगर दे रहा हूं। ईसा मरा 600 साल पहले मोहम्मद के आने से, ठीक है? ये हिस्ट्री ने बताया कि वो फर्स्ट सेंचुरी में किसी टाइम के ऊपर उसकी सलीब हुई थी। अल्लाह ने ये बात यहाँ की जब मोहम्मद जो है वो नबी बना और कुरान चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 54 आई। उससे पहले ये बात किसी को नहीं पता थी। लिहाजा अल्लाह ने 600 साल का इंतजार किया ईसाइयों को बताने के लिए कि ईसा सलीब नहीं चढ़ा था। इस तरीके से आई। जी सर, आप सवाल करते हैं और बार बार रिपीट करते आते हैं, जो आपका वेट नहीं करते। जी सर। मेरे भाई, आपको इतना साफ लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल क्या रहा हूँ उसको फिर सुनो। अल्लाह ने क्यों छुपाई उस बात को वहां पर ही? ईसा डज इस्लाम के नॉट वहां मैटर। सब के सब लोग दुश्मन बने हुए थे। एक मिनट रुको, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। भाईजान, आपका कुरान कहता है कि यहूदियों ने बहुत सारे नबियों का कत्ल किया, बहुत सारे, रूलर के अंदर। उनमें से अगर ईसा का भी कत्ल हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्वेश्चन इज दिस, क्या अल्लाह ने ईसा को
किसी और की शक्ल दे के सलीब चढ़ाने के बाद उसी वक्त लोगों को बताया, या 600 साल का इंतजार किया बताने के लिए? यहाँ एडम ने फिर एक बड़ा ब्लंडर किया है। बहुत इतना झूठ नहीं बोला जाता यार। तुमने कहा कि जिस तरीके से बनी इसराइल यहूदियों ने नबी का, रसूल का कत्ल किया है, तो तुम्हें मैं बता दूं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में सूरह मुजादिला सूरह में 58 आयत नंबर 21 कि मैं और मेरा रसूल गालिब आकर रहेंगे। इब्ने कसीर तफसीर जुनागढ़ी साहब का भी सर जी, इसका कोई मकसद ही नहीं है गालिब आके रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कुरान कहता है एंड दे हैव किल्ड many of the prophets already, Jews। गालिब आएंगे या नहीं आएंगे irrespective। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इतने रसूलों का कत्ल हुआ, एक और का हो जाता, क्या फर्क पड़ता? अल्लाह ने झूठ क्यों बोला उस टाइम के सब लोगों के साथ कि ये ईसा ही है, मैंने इसकी शक्ल बदल दी अल्लाह ने छुपा के, और झूठ दिखाया सबको, मक्कर किया, क्यों? दैट्स द क्वेश्चन। मेरे भाई मुझे बैक स्टेज पे मत करो भाई, मेरे बात सुनो। मैंने गालिब आने वाला कंसेप्ट क्यों सर मैं दोबारा बैक स्टेज करता हूँ आपको, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, मैं आपको बैक स्टेज क्या म्यूट क्या कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ उसका जवाब दे दें, फिर आगे चलें, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। भाई रसूल कत्ल हो ही नहीं सकते। मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे नहीं, तुम झूठ बोल रहे। ओके सर। सर साहिल साहब, इन्होंने क्या कर, कोई कत्ल हो ही नहीं सकता? हाँ बोला ना, रसूल कत्ल हो ही नहीं सकते। सर जी मैं इन लोगों का क्या करूं कि रसूल कत्ल हो ही नहीं सकता? सर इन लोगों का क्या करूं मैं कि ये कैसे बोल सकते हैं कि कोई रसूल कत्ल हो ही नहीं सकता? क्या करूं? मोहम्मद सर ये कैसे मरा था क्लेम आपको क्या पता है? अल्लाह ने किया है क्या? आई उल्टा डोंट नो। खतना कर दीजिए लाला जी, उल्टा खतना कर उल्टा खतना कर दूं? सर इनसे इनसे दीजिए। इनका क्लेम ले लें कि रसूल कभी कत्ल ही नहीं हो सकता। सर जरा ले लें आप। आई नबी कत्ल होते, जी भाई, रसूल कत्ल नहीं हो सकता। नबी हो सकता कत्ल, लेकिन रसूल नहीं हो सकता। कुरान सूरह मुजादिला सूरह 58 आयत नंबर 21 मैं और मेरे रसूल गालिब आ कराएंगे, इसका मतलब है कि रसूल कत्ल नहीं हो सकता। तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर जलालैन, जो पढ़ना वो पढ़ लो। नबी ओके और रसूल सर, में फर्क तो क्या है? नबी रसूल में सर फर्क है, आसमान जमीन का फर्क जो है। रसूल होता है वो क्या नबी नहीं फर्क है? होता? वो जो बता दो। रसूल होता है नबी होता है, पर जो नबी होता है वो रसूल नहीं होता है। दोनों में अच्छा, कंडीशन है। तो नबी, एक मिनट पहले मेरा बात कंप्लीट करने दो यार। सिर्फ बीच में बोलते अच्छा हो फिर फिर ऐसा बैक स्टेज करें, कर। ऐसा करें, सबसे पहले ऐसा कर मुझे दें बोलने दो, मुझे कि बोलने दो, रुको यार। वो जो नबी कत्ल हुए थे उनमें से किसी 3 के नाम दे दें। मिनिमम 3 बनते हैं ना? क्या 3? किसी 3 नबियों के नाम दे दें जो कत्ल हुए। जकरिया अलैहिस्सलाम, यही अलैहिस्सलाम, और बनी इसराइल में कई नबी कत्ल ओके, हुए। तो कुरान जकरिया अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम, ये 2 हुए, तीसरा भी दे दें। बहुत बहुत नबी कत्ल हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ सर जकरिया और यहया के अलावा तीसरे का नाम दे दें। तीसरे का नाम दे दूं? जी जी। तीसरे भी मेरे जहन में नहीं है कौन नबी कत्ल हुए, नहीं नहीं, लेकिन तीसरे बहुत का से। नाम दे दें, फिर मैं आगे चलूंगा। तीसरे का नाम दे अरे दें, क्योंकि है 3 ही या नहीं 3 तो से कहां ज्यादा से तो ले लूं? मिनिमम 3 बनते हैं। सर मिनिमम 3 बनते हैं। मिनिमम तुम ही बोल दो यार, किसका नाम है ले लो, मुझे याद नहीं है नहीं तो क्या मुझे नहीं नाम था। पता सर, आपको पता होना चाहिए। अबे तुम्हें नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता ना, क्यों पूछ रहे हो फिर? क्योंकि सर अल्लाह ने कुरान में नहीं बताया। चले अब ऐसा करें, आपने 2 दिए, अल्लाह ने 3 या 3 से ज्यादा का जिक्र किया है। जिक्रिया अलैहिस्सलाम कत्ल हुए थे, मुझे कुरान से दिखा दें प्लीज। कुरान से तुम मुझे दिखा दो नमाज पढ़ने का तरीका, चलो दिखाओ। जी सर, कुरान में हमारा नमाज ये पढ़ने का अकीदा, तरीका भी नहीं, एक ये मिनट हमारा सुनो। सवाल है। सर शट अप, तुम्हारा बाप, तुम्हारा मोहम्मद, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा दादा, तुम्हारा पोता, तुम्हारे दादे का दादा, सारे के सारे शट अप। सो डोंट टेल मी टू शट अप, यू इडियट, बास्टर्ड, डेमोनिक बीइंग। ओके, ट्राई टू रिलैक्स। लाला जी अगर इनका आपने कहना क्लेम क्या है किया कि है, रसूलों का कत्ल नहीं हुआ है? जी सर, सर मुझे पता है आपके पास एविडेंस है, जरा रुक जाए थोड़ा सा। अभी अभी जरा ठहर के दिखाना। पहले नहीं उसे नहीं, ओके। जिक्रिया और याहिया का कत्ल तो दिखा देने देना यार। जिक्रिया और याहिया का कत्ल तो दिखा देने देना यार, फिर दिखते हैं। हाँ जी भाई, सो जिक्रिया और याहिया का कत्ल कुरान में नहीं है, राइट? हदीस में है भाई, हदीस में, लेकिन कुरान में यह है कि ओके, बनी इसराइल ने बहुत से रसूलों का कत्ल किया, कुरान में याहिया को कत्ल किसने किया था, जरा दिखाएं हदीस से। यहूदियों ने किया। दिखाइए। हदीस अभी नंबर नहीं है मेरे पास, पर हदीस है, ये तो साफ है, तुम भी जान रहे होगे इस चीज को। लेकिन तुम लोग तो वो चीज पढ़े हो जो सिखाया। नहीं जी, साजिद साहब देख लिया आपने? रेफरेंस है नहीं भाई के पास। सर रेफरेंस है ही नहीं,
चीखे मरवा लो इनसे जितनी, चीखे मरवा लो। साहिल साहब और साजिद साहब, अब आप दिखा दे साजिद साहब इनको। सूरह मायदा की 80 में भी है ना? मैं सर सूरह फायदा मायदा की 80 भी खोल लेता हूँ। लक़द अल्हम्दुलिल्लाह। अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल व अर्सलना अलैहिम रसूलन ओए होए कुल्लमा होए होए होए। जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फ़रीक़न कज़्ज़बू व फ़रीक़न यक़्तुलून। बहुत सारी जगहों में मिल जाएगा साजिद आपको। साहिल साहब आप तो मार देंगे, कत्ल कर देंगे इनको यार। ला 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 ला। आले इमरान की 183 में ये मिल जाएगा। 5 की 80 पहले देख लेते हैं, आले इमरान में बात चलते हैं। किधर गई यार 5 की 80? 5 की 80 में नहीं है यार, 83 में होनी चाहिए, राइट? लक़द सूरह माइदा अख़ज़ना की 80 मीसाक़ बनी में इस्राईल। तरा कसीरा मिनहुम यतलून अल्लज़ीना कफ़रू लिबास, ये माइदा की 80 में नहीं है, 83 में होनी चाहिए, राइट? मैं देख लेता हूँ, कोई नहीं। कंफर्म करना। अभी तो देख जनाब ये सीन है। ये ले सर 70 में देख लीजिए। 70 में देख लेते हैं। हाँ ये वाली आ गई सर आपकी, बिल्कुल। किधर गई सर मेरी स्क्रीन जो मैं शेयर कर रहा हूँ? मैं शेयर ही कोई नहीं कर रहा क्योंकि साहिल भाई शेयर कर रहे हैं। चलो छोड़ें। मैं शेयर कर दूं? हाँ भाई, चलिए। इस्लामिक समथिंग। एक मिनट एडम भाई, थोड़ा बात सुन लो यार ठहर के। कितना घबराते हो यार। जो सूरह 70 मैदा कायदा में 70 पे है ना रसूल का कत्ल, वो चीज मैंने तुम क्यों खोज रहे थे रेफरेंस, मैं खुद तुमको पेश कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे बैक स्टेज पर रखा था। रसूल का जब एक मिनट, रसूल का लफ्ज नबी का जगह आ सकता है, पर नबी का जब लफ्ज रसूल का नहीं आ सकता। ये तफसीर इब्ने तो कसीर में भी रसूल का मेंशन है। रसूल जो है वो कत्ल हुए कि नहीं हुए? रसूल कत्ल हुए नहीं है, उसका लफ्ज आ सकता है पर रसूल का, नबी का जगह रसूल का मतलब होता है खबर हैं? पहुंचाने वाला। ठीक है, हैं? ये क्या है? कोई फायदा नहीं यार हंस के। तुम लेके आओ, मैं रेफरेंस बात करूं, तफसीर लेके आओ, इसका तफसीर ओपन करो, तुम पढ़ लो। ये क्या है? मतलब वहां पे जो और रसूल वर्ड लिखा, एक मिनट यार, समझना है मेरे को। ये हेरा फेरी क्या है? आप कह रहे हो जो आयत में रसूल लिखा हुआ वो रसूल नहीं है, नबी है? एक मिनट साहिल भाई, रसूल का मतलब क्या होता है मुझे पहले ये बताओ। अभी इसका आंसर तुम ही लोग दे दोगे, क्या होता है तो उसका मतलब? डंगर, जब तूने मुझे कहा था कि रसूल डंगर कत्ल होगा नहीं तू, हुआ। मैं जो नहीं सर, डंगर तेरा तेरा मोहम्मद था। जब तुमने इसकी कहा खत्म हो था गई कि यहाँ। मैसेंजर कत्ल नहीं होता, जबकि हदीस हदीस छोड़ो, कुरान में कह रहा है अल्लाह कि बहुत सारे रसूल हैं, रसूलन, ठीक है, जो कि कत्ल हुए, ठीक है। बिल्कुल। एक तरफ तुम कहते हो रसूल कत्ल नहीं हो सकता, दूसरी तरफ तुम गेम डाल रहे हो कि नबी भी रसूल है, एंड दैट्स फाइन। रसूल अगर बड़ी चीज है, नबी रसूल हो सकता है, लेकिन रसूल नबी भी हो सकता है, लेकिन एक नबी रसूल हो भी सकता है और रसूल नहीं भी हो सकता। नाउ द प्रॉब्लम इज, रसूल जो है वो सुपर सेट है, नबी जो है वो हाँ। सब सेट है बकौल तुम्हारे। हुँ, तो अगर रसूल का कत्ल हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो नबी था। तो भाई बिल्कुल। अब मुझे बताओ साहिल साहब के सवाल का जवाब। फिर इसने झूठ बोल दिया। मैंने कहा ये बात बोला जो तुमने इस चीज को पेश किया, मैंने जो बोला उसको, मुझे अभी एक आंसर पे गेम आउट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ रसूल का मतलब क्या होता है, मुझे वो बताओ। चलो तुम्हें नहीं पता होगा, साजिद भाई आप बताइए क्या होता है रसूल का मतलब। जो रसालत लेके आए। देख लो, सिर्फ यही होता है। हाँ जी, कुरान और इस्लाम के मुताबिक रसूल का रसालत मतलब सिर्फ वाले। यही होता है जो रिसालत लेके आए हैं। जी सर। साजिद भाई थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए इसको, ये वो नहीं, पढ़ा साजिद है एक्सप्लेन नहीं एक्सप्लेन करेगा, कर साजिद अब्राम, एक्सप्लेन नहीं करेगा, तू बता, साजिद तू एक्सप्लेन नहीं एक्सप्लेन करेगा। कर। अब तू चलो बता, वरना सुनो, फिर हम लोग वो बता ही देंगे जी, बता दे। रसूल का मतलब जो होता है जो शरीयत लेके आता है, रिसालत लेके आता है। ठीक है, बढ़िया, रिसालत लेके आता है। अब एक खोती के बच्चे, तो मैंने ये क्या कहा था, इतनी देर से बकवास क्यों करा? साहिल मैंने क्या कहा था यार? साहिल इसने कहा ये तू तो झूठ कहा बोल था। रहा है, फिर से झूठ बोल रहा है। साजिद तू बता। साहिल अबे बात यही है ना कि जो नई शरीयत लेकर आता है उसे रसूल कहते हैं, जो नबी होता है वो, जो रसूल होता है उसकी शरीयत पर अमल सिर्फ करवाता है। इसमें कौन-सी बात है? और ले, रसूलों को कत्ल किया गया, तूने इल्ज़ाम लगाया कि नहीं कत्ल लेकिन किया गया? लेकिन साहिल और साहिल 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 इसने, मैंने कहा कि जो रसालत लेके आता है, इसने कहा तू फिर झूठ बोल रहा है, दोबारा से झूठ हाँ, बोल रहा है, और साहिल फिर बिल्कुल इसने करेक्ट वही यही था। जवाब दिया है। तो फिर वही मुझे जवाब बता कि दिया। ये लोग क्यों करते हैं कि यार तू झूठ बोल रहा है? सर ये जो इनका स्टेटमेंट है ना, ये सिर्फ अरे और खुद सिर्फ इन कंफ्यूजिंग है एडम साहब, ये लोग खुद कंफ्यूज हो चुके हैं।
सर लाला ये जी एक ये भी है ना, मुसलमानों को इंसाइट करने के लिए है कि हम डिबेट जीत गए। ये जो स्टेटमेंट है हाँ ना साहिल भाई, ये इंसाइटिंग स्टेटमेंट है कि देखा इसने झूठ बोला, हालांकि वो झूठ नहीं है, खुद एग्री कर रहे है साला, उसने भी वही स्टेटमेंट दी है। द प्रॉब्लम इज दिस इज ऑल अबाउट द टैक्टिक्स। देयर डिबेट्स साहिल भाई आर टैक्टिक्स, देयर डिबेट्स आर टैक्टिक्स। नाउ लिसन टू अरे हिम यार तुमने मेरा जवाब को भी मुकम्मल नहीं होने दिया, तुम इतने बड़े बेहय और मक्कार हो। अगेन देखें, फिर भी नहीं कह रहा कुछ और फिर वही बकवास कर रहा है। इसने कहा जो रसालत लेके आया, अब सुन ले के मजीद क्या कहता है, मैं उसके बाद फिर जवाब दे दूंगा। ये ले एडम, तुम सोचते हो कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, हालांकि रोज सर, मैं अभी आपके कबूतर मोहम्मद गिरी ज्यादा पढ़ा करेगा लिखा ये, हूँ। सिर्फ अभी इसका कबूतर गिरी जवाब दे दे करेगा। कि रसूल वो है जो रसालत लेके आया, हाँ या ना। अरे यार तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम अपने बाइबल पे मुझसे बात नहीं कर सकते यार तुम। मैं बाइबल पे भी बाइबल बात पर कर गया। लूंगा, पहले रसूल तो समझा दे रे पहले रसूल तो समझा दे रे। सुनो सुनो, मैं समझाने हाँ लगा हूँ। सुना, रसूल और नबी का पूरा डिफिनेशन में, नहीं चाहिए, रसूल का डेफिनेशन सिर्फ चाहिए। रसूल का डेफिनेशन ये है कि रसूल कत्ल नहीं हो सकता। अबे डंगर, रसूल का डेफिनेशन दे, वो कत्ल कर सकता है या कत्ल नहीं हो सकता, वो रेप कर सकता है या रेप नहीं हो सकता, इररिस्पेक्टिव रसूल कहते किसे हैं वो डेफिनेशन दे। रसूल, अभी मुझे पता है बैक स्टेज मत करना बोलते साथ, मेरा जवाब मुकम्मल होने कि किल किल ना कर, सीधा आंसर दे, बैकस्टेज नहीं करूंगा। रसूल उसे कहते हैं जो रिसालत लेकर आते हैं और उसके साथ साथ वो चीज लेके आते हैं जो उससे पहले मौजूद नहीं थी। मिसाल, इसी की मुझे डेफिनेशन कुरान या हदीस से दिखा दे, मान लेता हूं कि वो एक ऐसी चीज लेके आएगा जो पहले मौजूद नहीं थी, क्योंकि मैं तुझे कुरान से दिखाऊंगा कि ईसा जो रसूल है वो वैसी चीज लेके आया जो पहले से मौजूद थी। मैं दिखाऊंगा, पहले इसकी डेफिनेशन तू दिखा दे कि डेफिनेशन तूने कहां से ली है कि वो ऐसी चीज लेके आएंगे जो पहले से मौजूद नहीं थी, दिखा दे। पता है मैं तुमसे बात क्यों नहीं करता हूँ? यही रीजन है कि तुम तू मुझसे बात कर नहीं सकता, तेरी औकात नहीं है, इस वजह से नहीं करता। तुझे मैंने 3 दफा अपने चैनल के ऊपर जलीलो ख्वार और कुत्ता कुत्ता करके निकाला है, इस वजह से नहीं करता। तू 3 दफा मेरे चैनल पे जलील होके आया है। पहले कभी तू ए टू जी मुस्लिम के नाम से आता है, कभी तू इस्लामिक स्टूडेंट के नाम से आता है, कभी तू अदर नामों से आता है। बेटा मैं इस वक्त ऑलरेडी बीमार हूं, एक्सीडेंट हुआ है, मेरे जिस्म में दर्द हो रही है, 4 गोलियां मैंने खाई हुई हैं। मैं इस बीमारी की हालत में तुझे जलीलो ख्वार करके अपने पैर के नीचे मसल के फेंक दूं तुझे, तुम लोगों की इतनी औकात भी नहीं है। मुझे ये डेफिनेशन कुरान और हदीस से दिखा चल। तुम ईसा मसीह का कसम खा के बोल सकते हो कि मैं पहले तेरे स्टेडियम में आया हूँ वो नाम। ईसा मसीह की कसम मैं खा ही नहीं सकता, क्योंकि ईसा दुनिया में कोई था ही नहीं, वो एक फर्जी कैरेक्टर था जो कि कुरान ने पैदा किया। कुरान को पता नहीं था। ईसा के कई महीने हैं, तुम लोगों को अंब का पता नहीं है। मैं ईसा को कभी मानता ही नहीं हूं। कौन ईसा? मेरे ठुल्ले को ठंड ईसा की। मुझे इसका जवाब दे दे रसूल का, तेरी मेहरबानी, विनती करने पे आ गया हूं, चौथी दफा बता रहा 16,000 हूं। लोग देख रहे हैं, 16,000 लोग। हाँ, चल। 16,000 लोग देख रहे हैं। रसूल के जो डेफिनेशन तूने दी है वो कुरान और हदीस के रूह से साबित कर दे। तू जीसस क्राइस्ट को नहीं मानता, मैं दे रहा हूँ रिप्लाई, लेकिन तुम नहीं मानता उसको। मैंने तो ये बोला मैं ईसा को नहीं मानता, ईसा एक कावर्ड था, कावर्ड। प्लीज आगे चल। अस्तगफुरुल्लाह, जीसस क्राइस्ट को नहीं मान रहा। मैं जीसस क्राइस्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं ईसा की बात कर रहा हूं। डंगर, रसूल की डेफिनेशन दे दे प्लीज। अरे जाहिल तुम ही, अबे जाहिल, रसूल की डेफिनेशन दे दे, तेरी मेहरबानी, रेफरेंस दे दे। तुम ही लोग हिंदी में ईसा बोलते हो उसको। हम लोग नहीं बोलते, तुम्हारे डंगर कुरान ने बोला है। ये जो किताब है जो कि एक टट्टी के बराबर भी नहीं है, एक तरफ टट्टी दूसरी तरफ ये वाली किताब, दोनों को तोलो, टट्टी का वजन फिर भी ज्यादा होगा इस किताब से, वो फिर भी वैल्यू है। उसको हम खेतों में डालें ना, तो खेतों में वो मुख्तलिफ किस्म के उन खेत को वो मिलेंगी और पौधे ग्रो होंगे। इस किताब को फेंकोगे ना किसी भी जगह, वहां पे हर सांस लेती हुई चीज भी मर जाएगी। ये इस किताब की औकात है।
मुझे प्लीज रसूल का रेफरेंस दे दे, तूने कहां से लिया। आओ कुरान और बाइबल पर बात करते जब वो मैं करूंगा, अगर तुम सैटरडे को मेरे पास आओगे मैं उस पर बात कर लूंगा। अब अरे मुझे ये रसूल क्या की हरकत है, definition दे दे। आपने एक क्लेम किया है उसका रेफरेंस दो भाई, हम लोग सब रुक रहे हैं। किस चीज का रेफरेंस वरना चाहिए भाई? 25,000 लोग बैठे हुए, हम किसी और अरे इंसान ये को लेते क्या हैं, हो इसके गया साथ आज बात करने में फिर मजा से? है। किस चीज का 20,000 रेफरेंस लोग चाहिए कहाँ यार से आ गए तुम्हें? भाई? किस चीज का रेफरेंस चाहिए? रसूल का जो तुमने डेफिनेशन दी थी, तुमने दो चीजें कही थी, एक वो जो रिसालत लाई जो कि मैंने एग्री की, दूसरा वो ऐसी चीजें ही बताएगा जो पहली कभी नहीं किसी ने बताई हुई थी, ये तुमने बोला, उसका रेफरेंस दे दो। भाई मैंने इस अंदाज पर जो बोला है वो डेफिनेशन नबी और रसूल का मिलाकर मैंने बोल रहा था। खत्म, किधर गया वो खत्म टाटा? खत्म टाटा किधर गया? खत्म खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ भाई, अच्छा अब भाई कौन सी लोग, लैंग्वेज? ये जो 28-30 हजार हो रहे हैं, ये खुश होने की जरूरत नहीं है। ये फेक व्यूअर्स हमको लग रहे हैं, तो आप खुश नहीं होइए, टेंशन नहीं लीजिए। अपना जो नॉर्मल अभी जो एवरेज अपना व्यूअरशिप है, जो 6,500 चल रहा था, वही लोग है। ये पता नहीं ये क्या हो जाता है अचानक से। एडम साहब के उसमें भी एक बार हो गया था, हमारे उसमें भी हो गया था, तो आपको इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अपने जो एक्चुअल व्यूअरशिप है मेरे ख्याल से भी 6,500 के आसपास है, तो आइदर इट्स अ साहिल ग्लिच ना कर यार, और समथिंग 32,000 एल्स। हो गए यार, होने दे यार। अभी वो क्या यार, 60-70 तक चले जाएगा। खुश तो होने दे यार। लेकिन अब अच्छा 6-7 ही हजार में दुनिया की बैंड बजाए हुए हैं मोमिनों की। हाँ, अच्छा ये अच्छा 1-2 एडम, कब जगहों का बात नहीं है करना है ना, बाइबल और कुरान पर? ये बाइबल और कुरान पे आया। कब बात करना है? मुझे अच्छा पता है तुम भाई पहले मुझे जो रसूल रेफरेंस की मारो ना, अभी तुम्हारी डेफिनेशन दे दे, औकात फिर तुम्हें दिख बाइबल और जाएगी। कुरान पे डेफिनेशन बात दे तुम्हें कर ले। भाई। बाइबल और कुरान पे कब बात करना है? और रसूल की डेफिनेशन दे दे, फिर बाइबल और कुरान पे बात कर ले। अरे मैंने तो दे दिया भाई, मैंने तुमने कहाँ से मुकम्मल दिया? देना जवाब जब कहाँ देने से की तुम्हें ली? ताकत ही नहीं तो तुम अबे क्या करोगे? डंगर कहाँ से ली? अबे डंगर, अरे यार तू बात सुन, तू तमीज से पहले बात करने से। नहीं, डंगर कुरान का लफ्ज है। अगर डंगर लफ्ज बोलना गलत बात है साहिल भाई, तो इसका मतलब है कुरान 6 बातें करता है और गालियां देता है। हाँ, साहिल साहब ये सही बात कंफर्म है। करें, कुरान जब डंगर कहता है तो इसका मतलब है अच्छी बात करता है या बुरी बात करता है? हाँ सर इनसे पूछ ले पहले। हाँ, बोलो भाई। बोल। इस्लामिक स्टूडेंट चला गया मेरे ख्याल से। नहीं, नहीं है नहीं है है, है, है? है डंगर है। सांसें अटकी हैं। सांसें अटक सांसें गई। खत्म। हेलो हेलो, हाँ भाई, आवाज आ रही है? आ रही है, बोल। हाँ, किस कंसेप्ट पे कुरान ने इस चीज को बयान किया, जरा बताओ तो एडम, मुझे आयत सामने लेकर आओ तो वो। ये ले मेरा बच्चा डंगर। चलो कुरान कहता है ये लोग डंगर हैं, तो मैं तुम्हें चलो डंगर क्यों पढ़ो, ना कहूं? पढ़ो पढ़ता हूँ उसको मेरी थोड़ा, जान के टोटे, सबर कर। अब तेरे पढ़ो लिए पढ़ो। उर्दू हिंदी तो ले आऊं, सबर नहीं है? सब्र नहीं है? माँ के अंदर से 6 महीने में बाहर निकल आया था, 9 महीने में बाहर निकला था? 6 महीने का तुम वेट। 6 महीने पे आए थे क्या? तुम 6 महीने पे आए थे? तो फिर मुझे तो ये तो पता जल्दी नहीं। क्यों है? फिर सबर लेना साले, 9 महीने का तू वेट कर। सबर या तू झूठ बोल रहा ना बैठ के, यार यही तो बात सुन है। ना, सुन। तू तो बात ये करने नहीं दे आप, रहा, बैक स्टेज पे कर रहा है तेरे अबे सुन, चीखे ना मार डंगर, सबर कर, सुन। या आपका ख्याल है कि इनमें से अक्सर सुनते और समझते नहीं, ये डंगरों की मानिंद हैं, बल्कि इनसे भी भरकर भटके भटके हुए हैं। साहिल साहब ये हिंदी पढ़िएगा, क्या है हिंदी? क्या आप समझते हैं कि उनमें से अधिकांश वास्तव में सुनते हैं या समझते हैं? वे तो चौपायों के सामान है। सामान चौपा मतलब डंगर के समान हैं, है। डंगर के हैं ना, डंगर के हैं, डंगर के हैं ना, डंगरों के या समान। आपने कहा हिंदी में पढ़ो ना, तो उसमें जो अच्छा लिखा अच्छा, है वो मैं ट्रांसलेट कर पढ़ूं। देना, हिंदी को डंगर में ट्रांसलेट कर। अच्छा, हाँ वे भाई। तो चौपायों डंगरों के समान है, बल्कि उनसे भी अधिक एक मिनट पथभ्रष्ट है। एडम, डंगर का हिंदी अनुवाद क्या होता है? एकदम सेम टू सेम। चौपाए। चौपाई, डंगर का मतलब चौपाई होता है? हाँ जी। सिर्फ और सिर्फ चौपाई होता है? जी सर। इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू ओपन करो, इंग्लिश का ट्रांसलेशन। अच्छा इंग्लिश में जा रहे हैं, हिंदी उर्दू खत्म हो गई। एक नहीं सर नहीं, अभी हिंदी तुम्हारा उर्दू डंगर बोल दिख रहे हैं जाएगा ना, ना, तुम्हारा अंग्रेजी में डंगर बुद्धि जाएगा। दिख जाएगा। हाँ हाँ, ये ले तुम्हारा ये ले डंगर बुद्धि दिख ये जाएगा। ले कहाँ लफ्ज डंगर ये ले इस्तेमाल इसमें? ये ले ये ले ये ले ये ले कैटल्स। अरे डंगर कहाँ इस्तेमाल है, मुझे वो बताओ। अबे पंजाबी में कैटल्स को ही डंगर कहते हैं। अरे यार पर लेकिन अंग्रेजी को तो डंगर नहीं बोलते हैं ना भाई। हैं?
तुमने क्या? कहा कि अभी मैं इसको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, कुरान में डंगर कहाँ लिखा हुआ है, मुझे वो बताओ। ये सामने अबे कुरान, अरे यार एक मिनट आइटम साहब, एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आता ये कितना पढ़ा लिखा है। अबे डंगर अरबी वर्ड थोड़ी ना है। अभी तो एडम ने कहा ना कि कुरान में लिखा हुआ है, तुम हाँ खुद तो से अपने उसका मुंह से एक्सेप्ट कर लिया कि यार एडम झूठा है। अभी एडम ने कहा कि कुरान में लिखा हुआ है। कसम से अच्छा बोलता हूँ, कसम से अभी बोलता एडम हूँ। ने कहा कि कुरान में लिखा हुआ है, ये पता चलिए लिखा कौन तो झूठा हुआ है। अभी तुमने कहा कि कुरान में डंगर लिखा हुआ, वही तो तुम्हारी हैसियत में दिखा रहा हूँ, कैसे बेवकूफ बना रहे लोगों को। तुम एक बात सच नहीं बोलते, तुम्हारा 1000 जवाब है रिस्पॉन्स 20 इस्लाम में, हर एक जवाब है, तुम वहीं से सब बात लेके आते हो। अच्छा रिस्पॉन्स भाई हट भाई गया, भाई 20 भाई हट भाई गया, इस्लाम में भाई हर भाई जवाब भाई दिया हुआ तुम्हारा। इस्लामिक फट गया, इस्लामिक फट गया। स्टूडेंट खत्म हो कोई गया। अल्लाह अगर करम तुमसे से पूछेगा तुम वहीं भाई से बात उठाते हो यार। तुम अभी डंगर दिखाओ, इस्लामिक लफ्ज डंगर दिखाओ एडम, स्टूडेंट तुम्हारी हैसियत अभी पता हाँ चल रही हाँ कहाँ दिखा लफ्ज रहा हूँ, अबे बगैरत अ- सामने लिखा लफ्ज हुआ है डंगर, कैटल। लफ्ज डंगर, लफ्ज डंगर। अगर कोई तुमसे अरबिक में कहाँ पूछेगा लफ्ज डंगर है, मुझे क्या दिखाओ अभी। अगर कोई तुमसे पूछेगा अल्लाह एक मुझे है लफ्ज कुरान में डंगर, दिखाओ, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं कुरान में नहीं है कि अल्लाह एक है? मैंने जो पूछा वो बात दूसरा है। ये अभी देख, मुझे ये बताओ। अबे 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 सबर कर, सबर कर, ये देख डिक्शनरी पर, कितने डिक्शनरी पर। दिमागी अपंग है यार ये लोग। साहिल साहब वो बहुत ज्यादा डंगर है। साहिल साहब ये क्या लिखा हुआ है सर, हिंदी पढ़ सकते हैं? ये हिंदी है ना साथ में, ये हिंदी है कि डंगर, पंजाबी है? डंगर, डंग डंगर लिखा हुआ है, ओके। ये सर डंगर्स की डंगर, क्या अंग्रेजी है? कैटल्स। अच्छा पहली अंग्रेजी की ट्रांसलेशन ही है कैटल। कैटल्स। डंगर। DAN GEROUS डंगर्स डंगर। कैटल्स। अरे भाई एडम साहब, अब तो ऐसा हो गया है ना, ये डंगर डंगर सुन सुन के ना मैं नॉर्मल मेरी लाइफ में भी डंगर वर्ड यूज कर रहा हूँ आते जाते। साहिल, मैंने तेरी एक वीडियो देखी, पता नहीं किसी चैनल पे तू बात कर रहा था, वो मेरी सर्च लिस्ट में आ गई क्योंकि तू मेरी सर्च लिस्ट में बहुत ज्यादा है। हाँ, तो वो किसी किसी हिंदू चैनल पे गया हुआ था, आई डोंट नो किसी पिछले वीक में तो किस हिंदू चैनल पे संदीपन, गया हुआ था, क्या संदीपन नाम? भाई के, संदीपन हाँ भाई के। संदीपन, यस संदीपन। वहां पे तूने जितनी देर डंगर बोला है ना, मैं कहा यार ये क्या करता जा रहा है, मतलब डंगर बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। और उस तूने तो डंगर को, उस डंगर लफ्ज से बड़ी चिढ़ मची। डंगर को बराबर पिछवाड़ी में मिर्ची लगी है। डंगर उस पे जो है ना रिएक्शन वीडियो भी बना दिया। मैं कहा यार ये साहिल ने किया कि इसकी इसका लुगते आम में आ गया लफ्ज डंगर। हाँ ना के यार, संदीप, एक संदीपन चलते चैनल फिरते जो डंगर कि वर्ड बोलना शुरू कर दिया हूं मैं, तेरा इफेक्ट है ये। मेरे अच्छा यार ये तो इस्लामिक स्टूडेंट तो गया कि यार इंसान पकड़ यार, किसी से बात करें यार, डंगरों पे भाई के कितनी को फेफड़े बात कर सकते। नीचे ऊपर हो गए। अच्छा चले गया वैसे है, नहीं कुरान है में ना, लेकिन ये डेफिनेशन क्यों नहीं दे रहा ये रसूल की डेफिनेशन दे देना कुरान और हदीस से। सर क्योंकि झूठ बोल रहा था ना, कैसे देगा यार? साहिल खुद ही अच्छा इसको सोचो यार। लास्ट चांस दे देते हैं ना, पूछ लेते हैं दे दे भाई, दे दे, दे, दे। डेफिनेशन देगा। भाई अगर डंगर लफ्ज मुझे अरबिक में दिखा दिया, मैं यकीनन डेफिनेशन पूरा दे रहा हूँ। पहले बोलो कि झूठ बोला कि कुरान में कहीं भी लफ्ज डंगर इस्तेमाल नहीं किया गया है, पहले एक्सेप्ट करो इस चीज को। अच्छा इस्लामिक स्टूडेंट, तू कितना पढ़ा मैं लिखा है भाई प्यारे भाई? एक मिनट साहिल भाई, और आपने जो कहा ना संदीपन राय का जिसका बात किया, 3 दिन पहले 4 घंटे का डिबेट में मैंने उसको पछाड़ा है, जाके देख लेना वो और रे तेरा भाई, जिंदगी में तेरे जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए भाई। संदीपन राय भाई उसको देख। और कसम से तेरे जैसा कॉन्फिडेंस आ गया ना तो हर जगह पे धुलाई होगी हमारी। मतलब नहीं चाहिए तेरे जैसा कॉन्फिडेंस। डंगर सही कहा। सुन, तू कितना पढ़ा लिखा है इस्लामिक स्टूडेंट? मुझे अरबिक में डंगर लफ्ज दिखाओ, या तो एडम सॉरी बोले और बोलो अच्छा कि मैंने झूठ बोला एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक है। मिनट एक एक मिनट मिनट। आवाज नहीं, नहीं आ पहले रही है, लफ्ज किसी को नहीं आ लफ्ज रही। अभी। आ रही आवाज आ रही है इनकी। मेरे प्यारे भाई, आपको इतना पता होना चाहिए कि जब आप कुरान से रिलेटेड कुछ बोलते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में ही बोलते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि आप माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को उफ तक नहीं बोलो। अच्छा, क्या कुरान में ये लिखा है कि माँ बाप को उफ भी ना बोलो जब वो बूढ़े हो जाए? मेरे भाई मैं जो बोल रहा हूँ पहले उस पॉइंट को सुन लो। हाँ मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। क्या कुरान एक में मिनट, लिखा है? रुक जा इस्लामिक अभी स्टूडेंट, नहीं तेरी इसलिए अभी बोला कि बुद्धि जो कुरान है,
अरे तेरी डंगर बुद्धि को अभी मैं सही करता हूँ। क्या कुरान में ये नहीं लिखा हुआ है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो उनको उफ तक नहीं बोलो? तुम लोग टॉपिक पे बात ही नहीं करते हो यार। क्या अरे तुम कुरान में अभी ये तक तुम लोग खेल ही रहे हो, टॉपिक पर नहीं आए हो इस्लामिक अभी तक। स्टूडेंट, क्या अभी तक कुरान में टॉपिक पर ये नहीं आए हो। अरे इस्लामिक टॉपिक पर आओ, मैं स्टूडेंट, तुमसे बात करना चाहता हूँ यार। इस्लामिक स्टूडेंट, जो तू डंगर के बारे में अभी जो इल्जाम लगाया ना एडम साहब पे, उसी के रद में मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या कुरान में ये नहीं लिखा हुआ है कि माँ बाप अगर बूढ़े हो जाए तो उनको उफ तक नहीं बोलो? क्या लिखा है? क्या कुरान में नहीं किस लिखा है? जबान पे लिखा हुआ है वो? हाँ किस जबान पर लिखा हुआ है? हाँ किस जबान पर लिखा हुआ है? मैं ये हाँ, अब अकल समझ आई गया ना? ये। अब समझ गया। समझ गया ना तू? जब कोई इस तरीके से बोलता है ना कि कुरान में लिखा हुआ है, तो वो अपनी भाषा में बोलता है। अब तेरी अकल आई ना? क्या एडम साहब ने ये बोला था कि अरबी में डंगर लिखा हुआ है? एडम साहब, आपने बोला था अरबी में डंगर लिखा हुआ नहीं है? सर, मैंने बोला था कुरान में डंगर लिखा हुआ है, और मैं हाँ। ऑब्वियसली पंजाबी, अब कुरान पंजाबी में तो आया नहीं, तो दैट वुड बी स्टूपिड फॉर मी टू से कि लाइक डंगर इज अ पंजाबी वर्ड। बाय द वे, जो लोग कहते हैं ना कि एडम तुम्हें पंजाबी पढ़नी नहीं आती, हमारे यहाँ पंजाबी इस तरीके से लिखी जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो पंजाबी लिखी जाती है साहिल भाई, वो इस हाँ, अरबिक स्क्रिप्चर में लिखी जाती है। ये तो तो वो उर्दू बहुत है। सारे, नहीं नहीं, ये अरब, सर ये अरबिक है, यानी कि हाँ, अरबिक अल्फाबेट्स हैं साहिल साहब। ओके। हाँ, हम्म। सो जो पाकिस्तान में पंजाबी लिखी जाती है, वो, अब मैं कहूंगा ना हिंदी अल्फाबेट्स, तो लोग कहेंगे वो कि एक एक डी से कोई वर्ड है, उस टाइप के अल्फाबेट्स में इंडिया में लिखी जाती है। ठीक है, वो कोई बंदा बता दे यार लाइव चैट के अंदर किस अल्फाबेट में लिखी शाहमुखी जाती है। करके किसी ने लिखा है। नहीं, डी से कोई लफ्ज है, तो वो हमारे यहाँ पे अरबिक अल्फाबेट में ही पंजाबी लिखी जाती है। सो आई कैन धारा दनवेंगरी, ये किधर गया, किधर गया, देवनागरी ये है। देवनागरी। देवनागरी। हाँ, इंडिया में इसके अंदर लिखी जाती है, पाकिस्तान में इसके अंदर लिखी जाती है। तो सो मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, मसला, मगर ये देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं, जो पाकिस्तान में बोली जाती है वो वाली पंजाबी में रीड कर सकता हूँ। सो आई कैन रीड पंजाबी इन दिस स्क्रिप्ट, नॉट ऑन दिस स्क्रिप्ट, नॉट ऑन देवनागरी स्क्रिप्ट। सो या इट इज डिफरेंट, यस आई नो। बोलने में सेम है, लिखने में फर्क है। पाकिस्तान में इसमें लिखी जाती है। बिल्कुल। तो इस्लामिक स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका एतराज जो है वो सिरे से इनवैलिड है, क्योंकि एडम साहब ने ये नहीं कहा था कि अरबी में डंगर लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि कुरान में लिखा हुआ है माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो उफ नहीं कहो, या आप कहोगे कि अरबी में लिखा हो, तो अरबी में नहीं होगा। ये चीज अरबी में लिखी हुई है, अरबी वर्ड में, और हम उसको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आया इस्लामिक स्टूडेंट भाई अभी? कि मैं उतना समझ सकता हूँ, मैंने पहले इस चीज को समझ रखा है, तो लेकिन क्यों उसने सवाल कर रहे हो कहा फिर? कि कुरान ने इस्तेमाल किया डंगर, कुरान में डंगर लिखा हुआ। मैंने पूछा कहाँ लिखा हाँ ना हुआ है भाई? अरे यार, बोले क्या एक मिनट, हार्ड साहिल भाई, इंसान है। साहिल भाई एक मिनट यहाँ प्लीज, लिखा थोड़ा है, सा यहाँ सुन लिखा है, ये लीजिए। देखो, ये देखो, यहाँ साहिल लिखा भाई है, यहाँ एक लिखा है, मिनट, यहाँ लिखा है, यहाँ एक लिखा मिनट है, एक यहाँ मिनट लिखा एक है, मिनट एक मिनट एडम, यहाँ एक लिखा है, मिनट। यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, अरे भाई मैंने डंगर देख रखा है पहले ही। एक मिनट मेरा थोड़ा खामोशी से बात। डंगर। साहिल भाई चलिए, मैं मानता हूँ कि ये पंजाबी में जितना चीज दिखा रहा है, अगर अरब बोले कुरान पढ़ेंगे अरबिक में, तो क्या वो डंगर वहां पढ़ेंगे अरबी में? वो पढ़ेंगे जिसका मतलब डंगर ही होता है। अरे भाई मैं जो बोल रहा हूँ बताओ ना, लफ्ज डंगर वहां इस्तेमाल किया गया अरबिक में? भाई अगर तुझसे पूछा जाए कि अब ये हाथी लिखा हुआ है तो तू कहेगा ना हाँ लिखा हुआ है। कोई अरे भाई कहेगा कहाँ लिखा है, मैं तू बिल्कुल फौरन बोलूंगा, लिख लेकिन कहेगा मेरा ये बात देख। वो नहीं है। तो हाथी कहीं दिखेगा तुमको? नीचे साहिल उसको भाई कोई बताओगे पॉइंट ना आपके देखो पास ये नहीं लिखा है, अभी हुआ तक है। आपने मुद्दा पे बात नहीं किया साहिल भाई, आपने बस नचाया है गोल गोल करके। कोई कहेगा गाय का अच्छा लिखा हुआ है, तुम कहोगे हाँ बकरा लिखा अच्छा, हुआ है। चल इस्लामिक स्टूडेंट वो छोड़ दे प्यारे भाई। अभी ये बता कि तूने रसूल की जो डेफिनेशन दी थी, ये जरा कुरान और हदीस से बताना कि रसूल इसको कहते हैं। भाई मैंने सिंगल रसूल का डिफिनेशन नहीं, दोनों को मिलाकर रसूल और नबी का मैंने पॉइंट बोला है कि नबी जो है वो शरीयत लेके नहीं आ सकता, रसूल शरीयत लेके आता है। पॉइंट नंबर 1। हाँ तो और ये, इसमें एक बात, नहीं नहीं, तूने दो बात कही थी रसूल के लिए। एक तो शरीयत लेके आता है, पिछली शरीयत को फॉलो नहीं करता है, इस तरीके की तूने कुछ बात कही थी। नई शरीयत पिछली लेके आता है। शरीयत के अगेंस्ट में चीजें लेके आता है।
रिवाइंड करके दिखा अच्छा दूं तूने मैंने कहा बोले कि क्या अगेंस्ट बोला? में लेके आता है, मैंने किस कहा शायद बोले नहीं अगेंस्ट बोला में। था। अरे क्या झूठ बोलते हो यार, सर बैक करके खिलाफ, दिखाओ तो थोड़ा। सर खिलाफ, सर उसने उर्दू में खिलाफ बोला था ना सर, वही गेस्ट ही होता है ना, अरे मैं दिखा कब देता हूं। खिलाफ लफ्ज इस्तेमाल किया, क्यों झूठ बोल रहे हो यार बैठ के, इतना मेरा मुंह पे यार झूठ बोल रहे हो यार नहीं, बैठ नहीं, के। शायद अरे शायद भाई खिलाफ भी शायद इन्होंने नहीं बोला था लाला जी। इन्होंने कहा था कि नई शरीयत लेकर आता है। हाँ, ऐसे। नहीं, बिल्कुल वो और भी शरीयत कुछ लेके आता है, ऐड मैंने किया था इससे। एडम साहब ने उससे सवाल किया था तभी, कुछ तो अलग उसने जी, जी, ऐड किया था, लेकिन अगेंस्ट वर्ड खिलाफ शायद लेकर नहीं बोला था इसने। मैं लाता हूँ सर, मैं लाता खिलाफ। हूँ, कोई अरे मसला बैक नहीं। करके चला लो यार, क्यों झूठ बोल रहे हो यार मुंह पे हाँ, बैठ के। अरे तू तू लेकिन इतना तवे पे क्यों आ तवे जाता? पर चला देंगे, थोड़ा अरे शांत रहे तू। देखो देखो देखो, मैं तवा पे क्यों रहता हूँ इस्लामिक ना साहिल स्टूडेंट, भाई। तेरी उम्र कितनी है भाई? मैं बता रहा हूँ, सुन लो पहले। तेरी उम्र अभी कितनी तक है तो पहले ये तुम बता? पॉइंट बात नहीं किए, मैं पॉइंट पर तुम लोग भाई, आप लोग रोज रोज झूठ आप लोगों का पकड़ाता है, तरह तरह का अच्छा, चैनल पे आप लोग पकड़ा जाते हैं। इस्लामिक फिर स्टूडेंट, क्यों? अच्छा रुके, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का टॉपिक आपसे कितना बार डिस्कस हो चुकी है, फिर तू क्या चेंज कर जान रहा जान है। को डिबेट में नहीं। अरे तू बीच बीच में कबूतरगिरी क्यों शुरू कर देता बे? और इतना उत्सुक, इतना उछलाट क्यों मार रहा है तू? डिंगी डिंगी थोड़ी ना कर रहा है जो अचानक से तेरे को उछलाट आ जा रही है। थोड़ा सबर कर, आराम से, थोड़ा मैनर विनर सीख लो, समझो बातों को, ठीक है? अच्छा, इसने कहा आराम जब से अभी। क्लेम किया कि किसी रसूल को कत्ल नहीं किया गया, हाँ, सूरह वो सूरह ऐसी आले चीज इमरान लेके की नीचे आएगा कुछ और जो देख लेना। पहले से मौजूद नहीं है साहिल साहब, दैट्स द एग्जैक्ट चलो ये पॉइंट। भी दिखा दो हाँ, बैक करके कि मैंने ये एग्जैक्टली। बात हाँ, कहा था हाँ, सेम टू वर्ड, चलो बैक कर हाँ, दो। अबे डंगर सुन ले। सबर ये कर बे। ये ले, तुझे बैक स्टेज करता हूँ ताकि तुझे तेरी आवाज सुनाई दे। ये ले, ये ले, ये ले मेरी जान, सुन। जाने हाँ, लगा हूँ सुना। रसूल और नबी का पूरा डिफिनेशन में। नहीं चाहिए, रसूल का डेफिनेशन सिर्फ चाहिए। रसूल का डेफिनेशन ये है कि रसूल कत्ल नहीं हो सकता। अबे डंगर, रसूल का डेफिनेशन दे। वो कत्ल कर सकता है या कत्ल नहीं हो सकता, वो रेप कर सकता है या रेप नहीं हो सकता, इररिस्पेक्टिव। रसूल कहते किसे हैं, वो डेफिनेशन दे। रसूल, अभी मुझे पता है बैक स्टेज मत करना बोलते साथ, मेरा जवाब मुकम्मल होने लगे। किल ना कर, सीधा आंसर दे, बैक स्टेज नहीं करूंगा। रसूल उसे कहते हैं जो रिसालत लेकर आते हैं और उसके साथ साथ वो चीज लेके आते हैं जो उससे पहले मौजूद नहीं थी। जी, वो चीज लेके आते हैं, रिसाला लेके आते हैं, और वो चीज लेके आते हैं जो उससे पहले मौजूद नहीं थी। जी जनाब। अब आपने कहा कि रिवाइंड करके दिखा के मैंने ये लफ्ज बोला हो, जी रिवाइंड करके दिखा दिया। बिल्कुल, अब मैंने फिर से ये इस बात को मैं एक्सेप्ट कर, तो मैंने बोला, अब मैंने इसका मतलब क्या था, अगर अब आप इसका पढ़ेंगे रेफरेंस दिखा दे। एक अच्छा इसने एक मान मिनट साहिल लिया। साहब, ये भी कुरान की तरह अपनी स्टेटमेंट की तफसीर देगा बहनचोद। क्या बोला अभी? क्या मैं सुना नहीं, मैं मोबाइल देख रहा था। क्या माना इसने? क्या- वही बात थी जो हाँ, आपने बोला? बिल्कुल वही बात की, लेकिन कहता है अब इसका मतलब क्या था वो मैं बताएगा। तफसीर। कुरान एक स्टेटमेंट देता है, फिर उसकी तफसीर बनानी जाती है कि इसका मतलब क्या था। साहिल ये अरे अपनी लेकिन मैं स्टेटमेंट की अभी तो तू बोला मैं ऐसा बोला ही नहीं। भाई अब ये रावी मतलब से आ ज़ईफ़ गया। है, एक मिनट रावी मेरे ज़ईफ़ भाई, है भाई। एक मिनट। एडम, जिस तरह हाँ, तुम मुझे बैक कर रहे हो ना, ये सही नहीं है यार। लोग अरे भी लेकिन समझ रहे हो तू तवे पे क्यों रहता है? क्या इस्लामिक बोल रहा हूँ इस स्टूडेंट, चीज से। आराम से बात करना। भाई मैं यकीन मानिए, आप लोगों का झूठ जितना है ना, मुझे ये चीज कतन लेकिन बर्दाश्त नहीं है। तेरा झूठ अभी पकड़ा गया ना इधर। इस्लामिक स्टूडेंट, एक तूने तो मिनट, बोला। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ मैंने खिलाफ लफ्ज कहाँ इस्तेमाल किया। खिलाफ मैं तो से तो फिर हम बोल रहा हूँ, वापिस रुजू कर लिए थे। इस्लामिक तो स्टूडेंट, फिर बोलो देख कि सुन। हाँ रुजू कर लिए थे, तो फिर बोलो। अब मैं इसको जवाब देने तब लगा हूँ ना, तो यार सुन लो मैं इस्लाम, जवाब क्या अच्छा दे रहा थोड़ा हूँ। चुप चुप हो जा। तेरे को बैक स्टेज नहीं करा, थोड़ा चुप हो, थोड़ा चुप हो जा, शांत हो जा। ट्रैंकुलाइजर इसको कोई मारो इंजेक्शन। और देख, जब एडम साहब ने खिलाफ वर्ड बोला ना, तो मैंने भी टोका और साजिद ने भी टोका। टोके या नहीं टोके दोनों जन ने? तो ओके, तो फिर भाई बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए। अब मैं तो इसको जवाब दे रहा हूँ, भाई सुनो। हम लोगों मैंने की, ऐसे क्यों बोला था भाई, मैं इस्लामिक कुरान स्टूडेंट, से हदीस, कुरान के अच्छा रेफरेंस से फिर जवाब दे रहा हूँ ना, सुन लो। ट्रैंकुलाइजर दो इसको, ट्रैंकुलाइजर दो। भाई थोड़ा मैं 2 कुरान का सेकंड दो। रेफरेंस दे रहा हूँ, सुन तो लो, कुरान का रोक, रेफरेंस दे रहा हूँ मैं। तो अच्छा सुन तो थोड़ा लो। रुक, देख। अच्छा तो रुकेगा थोड़ा। देख, हम लोग की सदाकत इस बात में है कि हमको जब 100% यकीन था कि ऐसा तूने नहीं बोला, तो मैंने भी टोका और साजिद साहब ने भी टोका, है ना? पर वो उसने माना बात नहीं। तो हम उससे हट गए। फिर जो तूने स्टेटमेंट दिया था वो एडम साहब ने बोला, तो तूने बोला नहीं नहीं, मैं तो ये भी नहीं बोला, मुझे दिखाओ। बिल्कुल अब मैं वो तुझे भी नहीं दिखाया बोला गया, था। तूने वो बोला है। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें और इस पे आसमान जमीन का फर्क है। अब मुझे इसका जवाब दूं मैं इसका, जो मैंने बोला, हाँ दे। कुरान का रेफरेंस से दे रहा हूँ।
सुन लो, हाँ मैंने कहा, फिर से इसको रिमाइंड करना, फिर से उसको चलाना जो मैंने कहा सेम टू वर्ड, फिर से चलाओ इसको। इसको अरे याद अपनी भी बात नहीं है। अपनी अरे यार, बात तुम नहीं मुझसे नहीं बात मुझे कुरान याद देगा है, ये। मुझे तुम याद अपने है। बाइबल पे मुझसे बात नहीं कर सकते यार। अरे भाई मैं मुझे बाइबल याद की बात है, कर लूंगा, ताकि पहले लोग रसूल सुन तो ले, समझा दे रे, ताकि लोग पहले रसूल तो सुन ले। समझा दे रे। एक सुनो मिनट सुनो, मैं समझाने सुन लगा ले हूँ। ताकि लोग सुन रसूल ले। चलो और फिर नबी पूरा डिफिनेशन में, नहीं चाहिए, रसूल का डेफिनेशन सिर्फ चाहिए। रसूल का डेफिनेशन ये है कि रसूल कत्ल नहीं हो सकता। अबे डंगर, रसूल का डेफिनेशन दे, वो कत्ल कर सकता है या कत्ल नहीं हो सकता, वो रेप कर सकता है या रेप नहीं हो सकता, इररिस्पेक्टिव रसूल कहते किसे हैं वो डेफिनेशन दे। रसूल, अभी मुझे पता है बैक स्टेज मत करना बोलते साथ, मेरा जवाब मुकम्मल होने कि किल ना कर, सीधा आंसर दे, बैक स्टेज नहीं करूंगा। रसूल उसे कहते हैं जो रिसालत लेकर आते हैं और उसके साथ साथ वो चीज लेके आते हैं जो उससे पहले मौजूद नहीं थी। मिसाल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं रिसालत जवाब लेके दे रहा हूँ। आते हैं बस और बस साहिल भाई, बस वो इतना चीज काफी है, लेके मैंने आते बोला हैं ना। जो उससे पहले मौजूद नहीं थी। ये आपका बिल्कुल स्टेटमेंट था। बिल्कुल, अब मैं इसे जवाब दे रहा हूँ। अल्लाह हाँ। ताला कुरान में फरमाते हैं, सुन लेना भाई, बीच में टोकना मत, नहीं तो इस बार यकीन मानो कि एकदम फिर सब समझ जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह नहल सूरह में 16 आयत नंबर 36, हर दौर में अल्लाह रसूल भेजा। और सुनो, सूरह हूद सूरह में 11 आयत नंबर 38 की हर दौर के लिए किताब है। जब हर दौर की किताब है तो पिछला बात तो नहीं उसमें चलेगी ना, तौहीद चलेगी, पर वो लोग के लिए जो उतारी तो वो बात नहीं हैं? चलेगी, वो नया बात चलेगी, वो हैं? नया जगह के हिसाब से, जैसा अरब के लिए अच्छा, नबी आए ये तो इस्लामिक अरब की एक्सेप्शन स्टूडेंट, कहाँ बात से चलेगी। लेके आ गया? तौहीद के लिए एक्सेप्शन कैसा इस्लामिक लेके आ गया तू? नहीं इस्लामिक तौहीद के बाद स्टूडेंट, दूसरा है। एक इस्लामिक मिनट, जबान तो अलग हुआ ना भाई, स्टूडेंट, पॉइंट तो अलग हुआ ना। इस्लामिक मिसाल स्टूडेंट, के तौर पर अरब इस्लामिक, पे रसूल ए भेजे इस्लामिक गए, स्टूडेंट, जिसका चाइनीज ए पे बात होगा, शट अप, अलग लिसन, बात होगी, अलग। हे लिसन, हे लिसन, लिसन, लिसन। अगर कुरान में यहूदो निसारा की मैंने रेफरेंस दिया भाई, उसका किताबों जवाब दो, कैन टॉपिक चेंज नहीं। शट द एफ अप यू स्टूपिड डेमोनिक बीइंग, लिसन, मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, इज्जत से बात कर लेने दो मुझे। कुरान ने अगर यहूदो निसारा की बातें लिखी हैं तो आपने मुझे यहाँ कहा कि वो ऐसी चीज लेके आएगा जो पुरानी किताबों में नहीं है। अगर कुरान ने पुरानी किताबों वाली बातें की हैं तो इसका मतलब मोहम्मद रसूल नहीं था, क्या आप मानते हो? एक मिनट, फिर तुमने झूठ बोली। मैंने कब कहा कि पुरानी किताब में बात नहीं थी? बैक करो फिर से चलाओ। तुम कितने झूठ बोलते हो यार। आपने अभी बोला है वो ऐसी बातें लेके आएगा जो पीछे जो पहले पहले मौजूद से नहीं थी। नहीं मौजूद नहीं थी। प्लीज उसका जवाब दीजिए। भाई हर दौर पे तौहीद सेम रहा है, लेकिन बात से I don't bloody care what तौहीद is. तौहीद is stupidity. It's idiotic. मैंने सिंपल सवाल ये किया है कि अगर मोहम्मद ने पुरानी किताबों की बातों को कॉपी किया है तो इसका मतलब है मोहम्मद रसूल नहीं था, आपकी स्टेटमेंट से। भाई किस किस चीज से कॉपी किया, मुझे वो बताओ। कुरान में आता है कि हमने बनी अरे इसराइल को भाई ये कहा। मैंने जो बोला उसका जवाब दो, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे, पर मेरा जवाब दो जो मैंने कहा है, जी, जो मैंने रेफरेंस दिया कुरान है। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32, कुरान बात करता है बनी इजराइल को हमने ये कहा एक्सप्लिसिटली। तो इसका मतलब है कि मोहम्मद वही बातें लेके आ रहा है जो पुरानी शरीयत में थी। 32 नंबर पे क्या बोला गया भाई कुरान का? 32 आप पढ़ लीजिए सर। बोला ये गया है कि अगर गोया किसने एक बेगुनाह का जान का कत्ल कोई करता है तो कुत्ती उसमें माँ के बच्चे, दल्ले हराम जादे, कुत्ती के बच्चे, मर बे है आप बगैरत कुत्ती के बच्चे,